आया है तो वह है हमारे यूजेस सीन की डेथ ने। देखो अभी के लेटेस्ट चैप्टर में ये कंप्लीट तो नहीं हुआ, यानी कि अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ कि यूसन मर चुका है या नहीं, लेकिन जैसा उसका हालत है उसके पूरे शरीर के अंदर चाकू ही चाकू है, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा। देखो जितना जेगना ने सफ़र किया है उससे कई ज़्यादा हमारे यूज सियोन ने सफ़र किया है इन जोन के लिए। और जैसा स्काई भाई की थ्योरी थी, इवन तो मैंने भी एक थ्योरी बनाई थी कि जो हमारा यूज सीओ है वो कहीं ना कहीं गोकिम को मैसेज किया होगा उसने। तो वो बात भी सही थी कि उसने होरिंग स्वर्ड का मैसेज भी किया था गोकिम को। देखो जेना ने जब गोकिम को दिया था ना वो अपना जैकेट कि भाई तू मेरी हेल्प कर देना एक दिन और ये जैकेट ले ले, बिकॉज ये जैकेट रिप्रेजेंट करता है इनको। लेकिन वही सेम जैकेट हमारा यूजन को दिखाता है। गोकिम और आई एम डैम, श्योर यूज, सियोन और गोकिम कुछ ना कुछ तो कुक कर रहे थे। देखो जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का पेजन जो है, अब देखो हमारा जो पेजन जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था। उसे पता था कि ये साला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर सकता है, तो इसलिए वो डायलियन चला गया था सारा का सारा यूज सीन के हाथ में छोड़ के, और ऐसे ही कर करके उसने बहुत सारे स्पिट के मेंबर्स को भी मरवाया, बस लॉयलिटी चेक करने के लिए हमारे यूज सी की। अब देखो जब हमारा योगा मरा था तब जेक्यूना काफ़ी ज़्यादा टूट गया था, इवन तो वो चिल्ला चिल्ला के रो भी रहा था, और वो उस जैकेट को अपनाता है जो कि आगे जाके वो रिप्रेजेंट करता है इनके स्पिरिट सर्कल को, हमारा जेगना। देखो यूसेस सन भी काफ़ी ज़्यादा रोना चाहता था, अपने दर्द को बताना चाहता था, लेकिन उसे लेना था बदला, इसीलिए उसने यह सब किया। और हाँ, हमें भी पता है कि जो युगा की डेथ हुई थी वो तो बस एक एक्सीडेंट था जिसके अंदर यूज सीन की कुछ भी गलती नहीं थी। तो बस यह चाहता था कि युगा बार बार हर्ट ना हो और ये इंचन की जो वॉर है इटर्नल वाली ये भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और मैंने मेरे एक प्रेडिक्शन वीडियो में ये भी बोला था किसन जेगना से जानबूझ के हारा था, तो ये भी कंफर्म हो गया। और हाँ, जैसा मैंने बोला था कि वो ओजी डेनियल और जेकिम के जैसे अच्छे बंदों का इंतजार कर रहा था, बस एक मौका तलाश रहा था और वह उसे मिला भी। और आई थिंक इस चीज़ का यूजन पहले से ही परफेक्ट प्लानिंग कर रहा था, जहाँ पर उसे एक ऐसा अच्छा मौका मिला जहाँ पर उसने अपना पूरा दम लगा लिया। अब देखो जब स्पीड के मेंबर्स वगैरह मर रहे थे तब हमारे यूजिसन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, बिकॉज जो उसके सामने गैंग थी यानी कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। अब देखो जब तक युगा जिंदा था तब तक स्पीड के थोड़े चांस तो थे, लेकिन अब युगा के मरने के बाद स्पिरिट के पास बिल्कुल भी चांस नहीं थे डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के सामने टिकने के। तो हमारे यूसी ने डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को अंदर से खोखला किया और हमारे जेकना ने बाहर से। और हाँ, भले उसने पेचेंजो को मार दिया और उसने इंजन के जो कागजात थे वो भी हथिया लिए, और अब वो आ रहा था बाहर, लेकिन सामने उसके आ गई थी डार्क को सोसाइटी के सारे एग्जीक्यूटिव, यानी कि वो 1000 स्काउट के मेंबर। लेकिन यूज सीन उनको भी हरा देता है, लेकिन उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इवन तो इतनी ज़्यादा कि उसके पेट में चाकू है, उसके हाथों में बहुत सारे चाकू है, पीठ में चाकू, गर्दन में एक चाकू, मतलब बहुत सारे चाकू है उसके शरीर में। लेकिन वो आखिरी दम में भी बाहर आता है और हमारे एसबी डेनियल जो कि पहुंच चुका था उसके पास में उसे वह देता है एनवेलप जिसके अंदर इंजन का सब कुछ है। और जाते जाते वो लास्ट में बोलता है, यानी कि अब मुझे पता है कि उसके साथ क्या होगा, तो वह यहाँ पर जाते जाते बोलता है कि आई वॉन्ट टू सी जेक्यू इनफ फॉर द लास्ट टाइम। ओ फाइनली इतने चैप्टर्स में आखिरकार हमें यूज सियोन की आइज़ दिखाई जाती है खुली वाली। देखो पीटीजे का पोर्ट्रेट देख रहे हो तुम, खतरनाक वाला। यूज सियोन की आंखें भी एक ऐसे अच्छे इंसान के सामने खुली हैं जो कि लोगों के बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो है हमारा डेनियल पावर। जैसा मैंने बोला कि एक समय भी मैं सयोंग रू के टाइम पर रोया था, मतलब एक बार आंसू आ गए थे, लेकिन एक बार फिर से मुझे आई यूज सीन के इस सीन के अंदर। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा तो लगता है कि यूज सीन शायद यहाँ पर मर जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा एक दिल कहता है कि शायद वह बच जाए, लेकिन अब उसकी ऐसी हालत है तो नहीं लगता। एडिटर नोट के अंदर यह दिखाया गया कि अब से फाइनल वॉर शुरू होने वाली है।